चैप्टर नंबर 1 टॉपिक है हमारे पास पाइप्स एंड सिस्टम्स। देखो ये टॉपिक जो है क्लास 10th के वर्क वाले टॉपिक पर बेस्ड है, जहां पर आपके पास क्वेश्चन आता था इतने मैन इतनी वुमेन टुगेदर फिनिश वर्क इतने डेज इतने टाइम में। तो उसी पर ही लगभग काम करता है ये। उसके अंदर भी आप 1 घंटे का काम निकाला करते थे 1/x कर कर, ऐसे ही यहाँ पर भी आपको 1 घंटे का या 1 दिन का इस तरीके से काम करना है। मान लीजिए आपके पास एक पाइप है, इसमें दो तरह के पाइप होते हैं, एक इनलेट एक आउटलेट। इनलेट क्या होता है? हाँ जी, कॉमन सेंस की बात है ये तो सिर्फ। इनलेट पाइप किसे कहते हैं और आउटलेट पाइप किसे कहते हैं, बता सकते हैं आप? सर हाँ इनलेट जी, होता है जो टैंक और सिस्टम से विच फिल्स विच टैंक और सिस्टम। इज ठीक है जी, वो पाइप जो टैंक और सिस्टम को फिल करता है, सीधी सी बात ये है। आउटलेट पाइप क्या होता है? सर जो खाली करता है विच टैंक और सिस्टम। एम्प्टीज टैंक और सिस्टम। जो टैंक और सिस्टम को खाली करता है वो कहलाता है आउटलेट पाइप, और जो भरता है वो कहलाता है बेटे जी इनलेट पाइप। तो इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप ये दो चीजें इसके अंदर यहाँ पर यूज होनी है। कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो नोट कर लें आप अपने पास। पहला, इफ यदि टाइम टेकन बाय इनलेट पाइप to fill a tank is x hours. If inlet pipe fill tank in x hours, यहाँ डे भी हो सकता है आवर्स भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है, तो आप कह सकते हैं इट इम्प्लाइज वर्क डन बाय इनलेट पाइप इन 1 hour इज इक्वल्स टू 1/x। ठीक है भाई। भाई x आवर्स में एक काम पूरा हो रहा है, ध्यान दीजिए, x आवर्स में एक काम पूरा हो रहा है, तो 1 घंटे में कितना काम होगा? यूनिटरी मेथड है ये तो। बोलो जी, बात समझ में आ गई क्या ये वाली? यस सर। तो वर्क डन का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि टैंक का कितना पार्ट 1 घंटे में फिल हो जाएगा। वर्क डन बाय इनलेट पाइप कह लो, या ये कह लो इट इम्प्लाइज पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 hour, एक ही बात है ये दोनों। ठीक है जी, दीज टू आर सेम थिंग। चाहे लैंग्वेज में ये लिख लें आप, चाहे ये लिख लें, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। देखें, पहला पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? जी सर। अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, यही लिख रहा हूं ऊपर ही। सेकंड पॉइंट में ये कहा गया कि यदि आपके पास कोई आउटलेट पाइप कनेक्ट है टैंक या सिस्टम से, तो हमने लिखा इफ आउटलेट पाइप एम्प्टीज टैंक और सिस्टम इन वाई आवर्स। ठीक है जी, मान लीजिए जो आउटलेट पाइप है वो टैंक या सिस्टम को वाई आवर्स में खाली करता है, तो वो काम जो कि आउटलेट पाइप के द्वारा 1 घंटे में किया जाएगा, इट इम्प्लाइज वर्क डन बाय आउटलेट पाइप इन 1 hour। कितना होगा बताइए?
हाँ जी, 1/y। जी सर। अब वर्क डन कहूं या ये कहूं कि कितना पार्ट टैंक का जो है वो खाली हो जाएगा 1 घंटे में, एक ही बात है। यानी कि पार्ट ऑफ टैंक emptied in 1 hour इज इक्वल्स टू 1/y। ये दोनों एक ही चीज है हमारे पास। बोलिए सर, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? यस। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास आ जाता है। मान लीजिए को आपने एक टैंक के अंदर 2 पाइप लगा रखे, इनलेट आउटलेट, और वो दोनों एक साथ काम कर रहे। एक तो एक्स आवर्स में उसे फिल करता है, पूरा टाइम दे रखा है आपको, और एक वाई आवर्स में पूरा खाली करता है, और दोनों को एक साथ आपने अगर ऑपरेट करा दिया तो क्या होगा? सुनिए ध्यान से। तीसरा पॉइंट है ये हमारे पास, थर्ड पॉइंट डाल लीजिए। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे आप अपने पास कि इफ ए पाइप कैन फिल टैंक, जी हाँ, इफ अ पाइप कैन फिल टैंक इन एक्स आवर्स, ठीक है जी, एक पाइप टैंक को फिल करता है एक्स आवर्स में, एंड अनदर पाइप empty and another pipe empty full tank in y hours। ये आपको दे रखा है कि पूरा पूरा टाइम दे दिया कि पूरे 1 घंटे में इतना खाली करता है, और मतलब सॉरी, एक्स आवर्स में पूरे टैंक को भर देता है, और वाई आवर्स में पूरे भरे हुए टैंक को खाली कर देता है। तो 2 पाइप एक साथ वर्क कर रहे हैं, ठीक है जी। व्हेन बोथ पाइप्स ओपन टुगेदर। केस क्लियर हुआ क्या ये वाला, कि हम क्या कर रहे हैं? दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया। अब इसके अंदर 2 केस अराइज होते हैं। पहला केस जब x बड़ा हो y से, और दूसरा केस जब y बड़ा हो x से, ठीक है जी। तो 2 केस हम लेकर चल रहे हैं। एक बार व्हेन x ग्रेटर देन y। हाँ जी सर, बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? x ग्रेटर देन y का क्या मतलब है, मुझे बता सकते हो आप? कि जितनी देर में टैंक पूरा भरा जा रहा है वो टाइम ज्यादा है उस टाइम के मुकाबले जितनी देर में टैंक को खाली करा जा रहा है। ये बात क्लियर हो रही है भाई सबको? यस सर। अच्छा, एक बात बताओ कि अगर 3 बड़ा है 2 से, रेसिप्रोकल इनका कर दूं तो अब कौन बड़ा होगा? 1/2 बड़ा होगा। यानी कि जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है, और जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है, जैसे ही हम रेसिप्रोकल करते हैं। तो अगर मैं इनका 1-1 घंटे का निकाल लूं कि 1 घंटे में कितना टैंक फिल हो रहा और 1 घंटे में कितना टैंक खाली हो रहा, तो आप मुझे बता सकते हो कि 1/x बड़ा होगा या 1/y बड़ा होगा? 1/y। 1/y। 1/1। यानी कि y वाला काम ज्यादा होगा। तो मैं ये कह सकता हूं इस केस में कि जैसे आपके पास x ग्रेटर देन y है, तो हम ये कह सकते हैं देन पार्ट ऑफ टैंक emptied in 1 hour is equals to 1/y minus 1/x। ठीक है भाई, 1/y माइनस 1/x। तो पूरा टाइम जो लगेगा एक साथ टैंक को खाली करने में, टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक, इसका एलसीएम लेना कितना आएगा? XY। xy और ऊपर x माइनस वाई। ये तो हुआ कितना पार्ट खाली हुआ, तो टोटल टाइम निकालने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे।
तो इट इम्प्लाइज टाइम टेकन टू एम्प्टी टैंक इक्वल्स टू, रेसिप्रोकल कर दो इसका, क्या बताया था आपने एलसीएम इसका, एक्स वाई वो ऊपर, और वो जो नीचे आया था ऊपर आया था एक्स माइनस वाई वो नीचे। बोलिए फॉर्मूला क्लियर हुआ। Yes, sir. अब दूसरा केस पकड़ते हैं, इस बार अभी कौन बड़ा था हमारे पास, x ग्रेटर देन था y से। अब हम दूसरा केस लेकर चलेंगे जिसके अंदर हमारे पास y ग्रेटर होगा किससे, x से। जी हाँ, सेकंड पार्ट आप लेकर चल रहे हैं इसी थर्ड का कि व्हेन y ग्रेटर देन x, यानी कि खाली करने में ज्यादा समय लग रहा है और भरने में थोड़ा समय लग रहा है, ये बात आ गई हमारे पास। तो आप मुझे बता सकते हो कि अगर y x से ग्रेटर है और इनका रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो 1/y बड़ा होगा या 1/x बड़ा होगा? 1/x. 1/x बड़ा होगा। तो इसका मतलब अब की बार टैंक फिल होगा, तो आप कह सकते हैं देन पार्ट ऑफ टैंक filled in 1 hour, part of tank filled in 1 hour is equals to कितना होगा भाई, 1/x बड़ा होगा तो 1/x माइनस 1/y। ये बात क्लियर हुई क्या? 1/x माइनस 1/y, बोलिए। Yes, sir. अब की बार टाइम टेकन टू फिल टैंक इज इक्वल्स टू एलसीएम एक्स वाई आएगा, ऊपर y माइनस एक्स आएगा, उल्टा कर दो उसका, एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। मेरे बच्चे ये फार्मूला आ गया हमारे पास। ये तो है कितना पार्ट एक घंटे में खाली होगा उसका फार्मूला, और ये है टोटल टाइम जो टैंक को भरने में लगेगा उसका फार्मूला। देख लें भाई, ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए तो आगे चलें, नहीं हुए कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए, वो समझा देते हैं पहले। हो गया सर। अब समझो एक मिनट, यहाँ पे केस क्या था, एक पाइप टैंक को फिल कर रहा था, एक पाइप टैंक को खाली कर रहा था, इसलिए माइनस वाले केस लगे। अगर मान लो पहला टैंक भी फिल कर रहा हो दूसरा टैंक भी फिल कर रहा हो तो उस केस में क्या माइनस होगा या प्लस होगा? Plus. प्लस होगा। अब हमने इसका लिया फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में लिखा हमने कि इफ अ पाइप fill a tank in x hours and another pipe fill same tank in y hours, then part of tank filled in 1 hour 1/x plus 1/y। हाँ जी, 1/x प्लस 1/y। एलसीएम बताना कितना आएगा? x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। एलसीएम आएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, लेकिन अगर मुझे टाइम निकालना होगा तो मैं इसे उल्टा कर दूंगा, टाइम टेकन टू फिल टैंक, ये आ जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ऊपर वाला नीचे नीचे वाला ऊपर। देख लें भाई, पॉइंट क्लियर हो गया ये वाला। बताएं जी, क्लियर हो गया? Yes, sir. अब इसके बाद एक केस और है हमारे पास, इसके अंदर पांचवा पॉइंट डाल लें कि आपके पास 3 पॉइंट है, 3 टैंक पाइप है सॉरी,
उनमें से पहला पाइप फिल करता है टैंक को x आवर्स में, दूसरा पाइप भी फिल करता है मगर y आवर्स में, मगर तीसरा पाइप खाली करता है उसको z आवर्स में। और तीनों पाइप को एक साथ अगर खोल दिया जाए, शॉर्ट में लिख दूंगा आपकी बार। Yes, sir. फर्स्ट पाइप फिल करता है x आवर्स में, समझ तो आ रही होगी बात ये। सेकंड पाइप भी फिल करता है मगर उसको फिल करता है वो y आवर्स में। सेम टैंक की बात हो रही, सेम टैंक। और तीसरा पाइप जो है वो क्या करता है, खाली करता है z आवर्स में सेम टैंक को। When all three pipes open together, जब तीनों पाइप एक साथ काम करेंगे तो 1 घंटे में कितना टैंक फिल होगा। जी हाँ, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 आवर। बताइए जी, पहला फिल कर रहा, दूसरा फिल कर रहा, तीसरा खाली कर रहा, बोलिए। बताइए, आवाज आ रही है मेरी। 1/x. यस सर। पहले प्लस करके 1/x, पहले दो प्लस में -1/z। और तीसरा माइनस में, बिल्कुल ठीक बात। इसका अगर मैं एलसीएम लूं तो एलसीएम मेरे पास XYZ आ रहा, तो इसका मतलब टोटल टाइम अगर मुझे निकालना है, टाइम टेकन टू फिल फुल टैंक, एलसीएम आ गया XYZ, वो तो ऊपर, यहाँ पे x कट गया, YZ आ गया, फिर प्लस यहाँ पे y कट गया, XZ आ गया, फिर माइनस यहाँ पे z कट गया, XY आ गया। देखो जी, फार्मूला क्लियर हुआ कुछ थोड़ा बहुत दिमाग में। Yes, sir. देखो ये हमारे पास अब तक जो हमने पढ़ा, ये बेसिकली इसके सारे बेसिक कंसेप्ट और फॉर्मूले हैं जो हमारे पास केसेस बन सकते थे। भाई सबसे पहले हमने ये समझा इनलेट आउटलेट पाइप क्या है, फिर हमने ये समझा कि भाई अगर 1 घंटे में x आवर्स में पूरा टैंक फिल हो रहा है तो 1 घंटे में कितना पार्ट फिल होगा। ऐसे ही अगर y आवर्स में पूरा टैंक खाली हो रहा है तो 1 घंटे में कितना पार्ट खाली होगा। ठीक है जी, वो सारी बातें। फिर हमने दो पाइप लिए, एक भर रहा था एक खाली कर रहा था, उसके दोनों केस लिए हमने, एक बार भरने वाला टाइम ज्यादा, एक बार खाली करने वाला टाइम ज्यादा, तो दोनों केसेस हमने अप्लाई करे। फिर हमने दो ऐसे पाइप लिए जो दोनों ही फिल कर रहे थे, एक x आवर्स में और एक y आवर्स में, फिर हमने टोटल टाइम निकाला। और लास्ट केस हमने पढ़ा कि जब पहला पाइप फिल कर रहा था, दूसरा पाइप फिल कर रहा था, मगर तीसरा पाइप उसको खाली कर रहा था, तो उसका ये फार्मूला। देखिए जी, सारा बेसिक आपको एक बार रिकॉल करा दिया दोबारा से। क्या सब कुछ क्लियर है या कोई पॉइंट ऐसा जो क्लियर ना हुआ हो दोबारा बताना हो मुझे। क्लियर है भाई सब। Yes, sir. चलिए कुछ एग्जांपल्स भी समझा देता हूँ साथ साथ, ताकि आपको परेशानी ना आए वर्किंग में। सुन लीजिए उसे कैसे करेंगे। पढ़िए भाई, पहला एग्जांपल क्या कहता है, एग्जांपल नंबर 5। प्लीज। A pump can fill a tank with water in 20 minutes and another pump can fill the same tank in 30 minutes. If both the pumps are open together, then how much time will be taken to fill the tank completely? भाई मिनट में काम हो रहा है। आप ये देखो कौन से वाला केस हुआ, पहला टैंक
x मिनट में, दूसरा पाइप से y मिनट्स में। तो आपसे वो पूछ रहा है टोटल टाइम आपको कैलकुलेट करना है। तो फोर्थ वाला पॉइंट हुआ ये वाला, बताइए जी। हाँ जी सर। Yes, sir. देखो केस पहचानना बहुत जरूरी है। तो आप कहेंगे दो पाइप आपके पास हैं, पहला और दूसरा। तो पार्ट ऑफ टैंक पाइप है, पंप है, क्या है? पंप। पंप। पार्ट ऑफ टैंक filled by first pump in 1 minute। हाँ जी सर, कितना टोटल मिनट दिया हुआ था पहले के लिए? 20 मिनट। 20। तो ये 1/20 हो जाएगा। पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय सेकंड पंप इन 1 मिनट, अगले का कितना दिया था? 30 मिनट 1/30। 30। 1/30। तो 1/30 हो जाएगा। तो आप कहेंगे इट इम्प्लाइज पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 मिनट। जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो 1/20 प्लस 1/30 ऐड कर दिया जाएगा दोनों को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। एलसीएम ले लिया जाएगा इसका। कितना एलसीएम है भाई? 5/60। ये आ गया आपके पास, इसका एलसीएम मैंने लिया 60, एलसीएम आ गया। ये आ गया हमारे पास 3 और ये आ गया हमारे पास 2। तो 5/60 हो गया। 5/60 मतलब 1/12 हो गया। बस इसका यस सर। उल्टा कर देंगे अब। तो इट इम्प्लाइज टाइम टेकन टू फिल टैंक इक्वल्स टू 12 मिनट्स व्हेन दे वर्क टुगेदर। बोलो भाई। आ गया सर। देखो आपको काम करना है रेसिप्रोकल में, बाद में उसे उल्टा कर देना है उठा के, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अगला एग्जाम्पल पढ़ भैया, क्या है? A pipe can fill the tank in 3 hours and another pipe can end एक पाइप फिल करता है कितने टाइम में? 3 hours 3 आवर्स में। चलो, and another pipe can empty the full tank in 4 hours. इन 4 आवर्स। अब मुझे एक बात बता दो आप ध्यान से सोच के समझ के, कि इस बार आपके पास फिल करने वाला टाइम ज्यादा है या खाली करने वाला टाइम ज्यादा है, जिसमें जितनी सर देर में वो खाली हो रहा है? भरने वाला टाइम ज्यादा। खाली करने वाला। तो खाली करने वाला। खाली करने वाला ज्यादा है, 4 है वो। और फिल करने वाला कितना बताया था? 3। तो जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो 1/3 बड़ा होगा या 1/4 बड़ा होगा? 1/3 बड़ा हो जाएगा ना। 1/3। 1/3। तो इसका मतलब टैंक फिल होगा या खाली होगा? फिल क्योंकि होगा। 1/3 बड़ा है तो फिल होगा। तो वो पूछ रहा है हमारे से हाउ मच टाइम टेक टू फिल द टैंक, यही कहा होगा ना? जी सर। जी हाँ सर। तो आप देखिए ध्यान से कि पार्ट फिल्ड इन 1 आवर कितना? 1/3। पार्ट एम्प्टीड इन 1 आवर कितना? 1/4। तो आप कहेंगे पार्ट filled in 1 hour when both pipes work together। हाँ जी। तो 1/3 बड़ा, 1/4 छोटा, एलसीएम बोलो। 12। 1/12 हो गया क्या? इट implies टाइम टेकन टू फिल टैंक इक्वल्स टू 12 आवर्स। भाई इस बार आवर्स में काम था तो आर लिखेंगे, मिनट में काम होता तो मिनट लिखते। बोलो जी, फंडामेंटल क्लियर हुआ या बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आया? सब क्लियर हो गया। सब क्लियर हो गया। चलिए, इसके बाद कह रहा है हमारे से अगले में, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 3। पढ़िएगा प्लीज। A
A pump can fill a tank with water in 3 hours. Because of a leakage in the tank, it took 3 holes, 1/3 hours to fill the tank. हाँ जी, उसने बोला हमारे से क्या एक पंप जो है फिल करता है टैंक को 3 आवर्स में, लेकिन लीकेज की वजह से टैंक इन द टैंक इट टुक 3 होल 1/3 आवर्स टू फिल द टैंक। भाई वैसे तो 3 घंटे में भर जाता था, लेकिन लीकेज हो रही है, तो जो लीकेज हो रही है उसकी वजह से 3 होल 1/3 आवर्स में वो पूरा भरा जाता है। वो कह रहा है कितना टाइम विल इट टेक फॉर द लीकेज टू ड्रेन ऑल द वाटर ऑफ द फुल टैंक। तो कितना लीकेज की वजह से कितना टाइम उसको लगेगा कि अगर पानी पूरा बाहर कर दिया जाए, खाली लीकेज को खोला जाए, हमें नहीं पता। हम मान लेंगे लीकेज ने कितने टाइम में खाली करा, x आवर्स में। ठीक है भाई, लीकेज कितने टाइम में खाली करेगा, x आवर्स में। तो 1 आवर में कितना काम होगा बता सकते हो? 1/x। 1/x। तो 1/x की लीकेज होगी 1 आवर में। आपने एक बात नोटिस करी कि 3 होल 1/3 इतना पार्ट एक्स्ट्रा लगा हमें, 1 घंटे इतना पार्ट हमें एक्स्ट्रा लगा 1 घंटे में। यदि आप ध्यान दें भाई, आपके पास टैंक कितने टाइम में फिल हो रहा था पहले ये बताइए, छोड़ो इसे। कितने 3 टाइम hours। में टैंक फिल हो रहा था? 3 आवर्स में। 3 अच्छा, अगर hours। 3 आवर्स में टैंक फिल हो रहा था तो 1 आवर में कितना टैंक फिल होगा? 1/3। 1/3। 1/3 टैंक फिल होगा। ये बात कंफर्म होगी भाई सभी को? Yes sir। आपने एक बात नोटिस करी कि भाई भले ही पाइप फिल होने का काम हो रहा था या पाइप खाली होने का काम हो रहा था,